तो कल हमने पढ़ी थी पोएम लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नोट। तो आज मैं आपको उसका जो रेफर टू द कंटेक्स्ट आता है उसके बारे में बताऊंगा कि जब भी उसका स्टैंजा आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि रेफर टू द कंटेक्स्ट लिखना है। तो पोएम में से जो भी स्टैंजा आएगा रेफर टू द कंटेक्स्ट भी एक ही होगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी एक ही होगी। ये इस तरह बनाया था कि हर स्टैंजा की जो एक्सप्लेनेशन है वो सेपरेट होती है, बट मैंने इसको इस अंदाज में या आपके सामने लिखा है, मैं आपको पढ़ के दूंगा कि कोई भी स्टैंजा आ जाए लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नोट, आप उसका एक ही कंटेक्स्ट लिखेंगे और एक ही उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो नाउ आई स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई स्टैंजा आए तो आपने पहले रेफरेंस की हेडिंग देनी है। रेफरेंस होगा, रेफरेंस में मैंने जो लास्ट आपको जो पहले जो पोएम पढ़ाई उसमें मैंने आपको बताया था रेफरेंस के लिए यही लाइनें आपने हर स्टैंजा में कहीं पे भी कोई आ जाए तो ये लाइनें आपने याद कर लेनी है कि दीस ब्यूटीफुल सिंबॉलिक। सिंबॉलिक क्या होता है? इलामती, इंप्रेसिव, मुतासिर करने वाली, एंड एक्सपेंसिव, और बड़ी जो एक्सपेंसिव है जिसकी बहुत बड़ी वर्थ है। Lines have been taken from the famous poem Loveliest of Trees, the Cherry Note। कि ये खूबसूरत, इलामती, मुतासिर करने वाली और बहुत वर्दी जो लाइन है वो ली गई है, जो मशहूर पोएम है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नोट। इनको आपने जो भी पोएम आएगी उसको आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, जिस तरह मैंने लिखा है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नोट। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे और रिटन बाय अ ग्रेट पोएट। अब जो पोएट है ए हाउसमैन, इसका नेम भी आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। क्या क्या आपने पोएम का नेम इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है और उसके बाद जो इसका जो राइटर है उसका नेम भी आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। अब आते हैं इसके कंटेक्स्ट के ऊपर। अब इसके कंटेक्स्ट के ऊपर आते हैं तो कंटेक्स्ट में आपने यही कोई भी इसमें स्टैंजा आ जाए एक ही कंटेक्स्ट लिखना है। क्या होगा? द पोएम इज़ वेरी सिंपल, कि ये नज़म जो है बहुत सादा है, बट हैविंग अ डीप एंड फिलोसफिकल आइडिया इन इटसेल्फ। लेकिन ये रखती है बड़ा डीप, गहराई वाला और फिलोसफाना जो नज़रिया है, आइडिया ये रखती है। द पोएट टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। शायर जो है ब्यूटी ऑफ नेचर के मतलब बात करता है कि नेचर की खूबसूरती क्या होती है, उसके मतलब बात करता है बाय शोइंग द चेरी ट्री, और जिसमें वो शो करता है जो चेरी का दरख्त है उसको शो करता है। द पोएट सेज दैट, शायर कहता है कि लाइफ इज टू शॉर्ट, कि ज़िंदगी जो है इतनी मुख्तसर है, टू शॉर्ट इतनी मुख्तसर है कि टू इन्जॉय द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, कि फितरत की खूबसूरती फितरत की जो खूबसूरती है उसको एंजॉय करने के लिए जो ज़िंदगी है वो बहुत कम है। अब कहता है नो डाउट द पोएम इज़ एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता है वस्फ, वस्फ किसी के नेम कोई चीज़ करना। क्या है? द पोएम इज़ एन एट्रीब्यूट टू द नेचर। ये नज़म जो है ये क्या है? नेचर के लिए वक्फ की गई है, यानी यहाँ पे नेचर की बात की जा रही है। तो यही इसका होगा रेफरेंस और ये होगा इसका कॉन्टेक्स्ट। अब इसके बाद कोई भी आपके पास स्टैंजा है इस पोएम में से, तो आप एक्सप्लेनेशन जस्ट यही लिखेंगे।
इसमें जो है जो स्टैंजा है उसकी 2 लाइन्स आप अपने से आप ऐड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी कर सकते तो डोंट वरी, यही आपकी एक्सप्लेनेशन भी यही हो जाएगी। अच्छा, तो एक्सप्लेनेशन की आपने हेडिंग देनी है, कॉलम यहाँ पे देना है और वहीं से आपने स्टार्ट करना है। जैसा कि है दीज आर वेरी रिफ्लेक्टिव एंड थॉट प्रोवोकिंग लाइन, कि ये जो लाइनें हैं इक्कासी करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं और क्या करती हैं कि थॉट प्रोवोकिंग, कि आपके अंदर जो थॉट्स हैं उनको उभारती हैं। एंड हैव मैनी लेयर्स ऑफ मीनिंग, और इनके जो है कई सारे मीनिंग्स होते हैं। द सरफेस मीनिंग, सरफेस मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरफेस मीनिंग वो होते हैं जो एक्चुअली पोएम के जब आप उसको रीड करते हैं तो जो उसका मीनिंग बनता है उसको हम कहते हैं सरफेस मीनिंग, और उसके अंदर जो हिडन चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं, जब उसको, क्योंकि हिडन चीज़ें जो पोएट है वो इस तरह शो नहीं कर रहा होता, तो जो हिडन चीज़ें होती हैं इनको हम कहते हैं सिंबॉलिक वे, वो सिंबॉलिक वे होता है और ये होता है सरफेस वे। तो द सरफेस मीनिंग इज सिंपल, यहाँ पे क्या है कि उसके जो सरफेस मीनिंग है वो बिल्कुल सादा है एंड ईजी, और बड़े आसान है टू अंडरस्टैंड, समझने में। हाउएवर, ताहम द हिडन मीनिंग इज समवट कम्प्लेक्स, हिडन छुपे हुए, लेकिन उसके जो हिडन मीनिंग है, जो छुपे हुए मीनिंग है वो क्या है, कम्प्लेक्स है, उनके अंदर क्या है, पेचीदगी है। एंड नॉट ईजी टू डिसर्न, डिसर्न मीन समझना, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड, और उनको समझना जो है फॉर अ कॉमन रीडर, एक आम रीडर के लिए जो है वो आसान काम नहीं है। ये लाइनें आ गई, इसके बाद यहाँ से आपने ख़त्म करना है, वहीं से आपने स्टार्ट करना है, नीचे वाली लाइन, उस लाइन को नीचे जहाँ पे ख़त्म उस लाइन को छोड़ के आ गई आपने स्टार्ट करना है। इन द गिवन लाइन्स, इन लाइनों में द पोएट वांट्स टू एडवाइज अस, कि शायर जो है वो हमें नसीहत करना चाहता है, वी शुड लव एंड एंजॉय द ब्यूटी, कि हमें क्या है तो वी शुड लव, हमें मोहब्बत करनी चाहिए, एंड एंजॉय द ब्यूटी, और लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए नेचर से, स्पेशली ख़ास तौर पर द चेरी ट्री, ख़ास तौर पर वो कहता है कि हमें नेचर से को एंजॉय करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ब्यूटी ऑफ द लवलीस्ट ऑफ ट्री द चेरी, के चेरी से, विच इज़ कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेट होता है सहर अंगेज़ हो जाना, किसी के शहर में गुम हो जाना, किसी के कहते हैं किसी की यादों में, किसी की खूबसूरती में जब हम महव हो जाते हैं, यानी कि आप किसी को देखते हैं तो बाकायदा जो है वो क्या उर्दू का शेर है कि वो और थे जो तेरी महफिल से उठ गए, हम तो वो दाग हैं जहाँ लग गए सो लग गए। तो कैप्टिवेटिंग है जब किसी के शहर में आप गुम हो जाते हैं, तो क्या होगा, विच इज़ कैप्टिवेटिंग, कि क्या है कि जिसके आप शहर में डूब जाते हैं। बट लेकिन ह्यूमन लाइफ इज़ टू शॉर्ट, कहता है बट ह्यूमन लाइफ, लेकिन जो इंसान की ज़िंदगी है इज़ टू शॉर्ट, बहुत मुख्तसर है, टू एंजॉय और रैलिश, रैलिश भी होता है एंजॉय करना ही, यानी कि जायका किसी चीज़ का लेना, कि क्या है कि कहता है कि इंसान की ज़िंदगी बहुत कम है इसको एंजॉय करने के लिए, किसको, अ हीलिंग इफ़ेक्ट, इसके जो इफ़ेक्ट है, इसके जो तसरात है, हीलिंग होता है नर्म, दैट कंसोल्स, कंसोल होता है तसल्ली देते, जो कि तसल्ली देते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, इंसानी मखलूक को, इज़ आर डिलाइटफुल वे, कि बड़े डिलाइटफुल, बड़े शानदार तरीके से जो है जो इंसान को जो है वो तसल्ली देते हैं, और वो कहता है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो बहुत कम है। यहाँ पे कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट 50 ईयर्स आर नॉट इनफ, ये ऊपर लिखा हुआ, और ईयर्स आर नॉट इनफ, वो कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएट, कि शायर के मुताबिक कि 50 ईयर्स आर नॉट इनफ, कि जो 50 साल हैं वो बहुत कम हैं, जो 50 साल उसकी ज़िंदगी के रह गए हैं, वो कहता है कि वो बहुत कम है, टू रैलिश द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि फितरत की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए, उसको रैलिश करने के लिए,
वो जो 50 साल है, जो 50 साल की ज़िंदगी है, वो कहता है कि वो बहुत कम है। और क्या है कि एंड स्प्रिंग सीज़न, और जो बाहर का मौसम होता है जिसमें जो फूल खिले हुए होते हैं, हर तरफ जो है हरियाली होती है, वो कहता है कि उसको एंजॉय करने के लिए जो 50 इयर्स जो लाइफ है इज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ, वो बहुत कम है। द पोएट इज़ वरीड, वरी मीन परेशान होना। यहाँ पे क्या है कि शायर जो है वो परेशान होता है। एंड लेमेंटिंग, लेमेंटिंग होता है मातम पुसी करना, मातम करना, रोना धोना। शायर क्या कहता है, परेशान होता है और इस पर दुख करता है, रोता है किस पे, कि ऑन हिज शॉर्ट लाइफ व्हिच इज़ पासिंग फॉर, कि ये जो मुख्तसर ज़िंदगी है ये भी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गुजरती जा रही है।